हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल। आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो प्रेजेंट में कई पेशेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उनमें बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। गर्मी का अभी मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर केस में देखने को मिल रहा है कि पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, साथ में उल्टी और दस्त भी बहुत ज़्यादा इस समय हो रहे हैं। और दस्त भी इतने तेज़ी से इस समय होते हैं कि एकदम पानी जैसे बिल्कुल वाटरी जो है डायरिया आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। साथ में उल्टी की समस्या भी चल रही है, नौसिया, वोमिटिंग और पेट दर्द, ये तीन समस्याएं थोड़ी सी अभी ज़्यादा हैं। तो इनको लेकर के मैं यहाँ पर तीन मेडिसिन आज आपको बताता हूँ, जिसमें जो पेट दर्द को भी कवर कर रही हैं, उल्टी को, दस्त को, तीनों को कवर करती हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है उसकी मैं बात करूँगा, उस मेडिसिन का नाम है कोलोसिन। ये ज़्यादातर 200 में इसका यूज होता है। और वैसे भी कोलोसिन पेट दर्द के नाम से जानी जाती है। जब भी कोई पेट में दर्द बताता है तो सबसे पहले कोलोसिंथ का नाम ही आता है। पर उसकी एक स्पेशलिटी है, वो अगर अपन ध्यान रखें तो इसका अपन उपयोग करेंगे तो पेट दर्द में बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। तो इसके कुछ सिम्टम हैं, वो अपने याद रखना है। अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, लेकिन उस एब्डोमिनल पेन में व्यक्ति कहेगा कि कई लोग कहते हैं सुतवा लेते हैं, पेट पेट में दर्द हुआ सुतवा लिया, बड़ा आराम मिला उनको, हाँ सुतवाने से आराम मिला। तो ये जो सिम्टम है कोलोसिन का, अगर अपन उसको प्रेस करेंगे, पेट को उसको दबाएंगे तो उसमें आराम मिलेगा। साथ में इसमें गर्म चीज़ों से भी आराम मिलता है। अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, और अब पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डायरिया के कारण हो सकता है उसको दस्त लग गए हैं उससे हो रहा है, या उसको गैस ज़्यादा बन रही है उससे हो रहा है। पर चाहे वो दस्त के कारण हो, चाहे वो गैस के कारण हो, पर उसमें उसकी जो मॉडलिटी होगी वो यही होगी कि उसको दबाने से आराम मिलेगा और गर्मी से आराम मिलेगा। तो उसको अपन कोलोसिन दे सकते हैं। कोलोसिन का मतलब ये नहीं है कि पेट में दर्द हो रहा है उसमें ये अपन दे सकते हैं, बस इसकी मॉडलिटी में ये है कि अगर दबाने से और सिकाई से आराम मिल रहा है तो अपन दूसरे दर्द में भी इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर गॉल ब्लैडर का दर्द भी होता है, पेट में ही होता है एक्चुअली वो, पर वो गॉल स्टोन के कारण हो रहा, पर उसमें भी स्पेशलिटी यही है, अगर कंप्रेस करने से उसमें आराम मिलेगा या सिकाई से आराम मिलेगा तो कोलोसिन का अपन यूज़ कर सकते हैं। साथ में सियाटिका में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। सियाटिका का दर्द बहुत तेज होता है। ज़्यादातर तो ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है वैसे तो। लेफ्ट साइड में अगर सियाटिका का पेन है और अगर वो कंप्रेस से उसमें आराम मिलता है या सिकाई से आराम मिलता है तो सियाटिका में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। आजकल नौसिया वोमिटिंग के जो केसेस होते हैं उनमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। उस मेडिसिन का नाम है एपिकॉक 30। ये 30 में यूज होती है। एपिकॉक 30 में नौसिया वोमिटिंग स्पेशलिटी है। नौसिया वोमिटिंग और अन्य प्रॉब्लम के साथ में हो सकती है। किस किस प्रॉब्लम के साथ नौसिया वोमिटिंग हो सकती है जब अपन इसका यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ कुछ इंडिकेशन आपको बताता हूँ। अगर इस तरह के कोई सिम्टम मिलते हैं आपके घर पर, होम्योपैथिक दवाई आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से वो मेडिसिन ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। पहला तो सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि इसमें नौसिया वोमिटिंग हो रहा है तो सबसे पहला नाम आता है कि इपिकॉक देखें। पर इपिकॉक जो है केवल नौसिया वोमिटिंग की ही मेडिसिन नहीं है, ये कफ में भी अच्छा काम करती है। पर कफ के साथ में नौसिया वोमिटिंग हो रही है। कई बार किसी किसी को इतनी खांसी आती है, खांसी भी ऐसी आती है बिल्कुल स्पाज्मोटिक का, और कांस्टेंट लगातार खांसी चल रही है उसको, लगातार खांसी चलती है और ऐंठन जैसी उसकी चेस्ट में उसको लगता है, और साथ में उसको उल्टी जैसा मन भी होता है। तो वहाँ अपन एपिकोक देंगे तो उसकी खांसी तो ठीक होगी, खांसी के साथ में जो नौसिया हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा।
कई लोगों को स्टमक अपसेट हो जाता है। स्टमक अपसेट से मतलब है कि उन्हें कुछ खाना खाया, कोई गरिष्ठ खाना खा लिया या कोई ऐसा खाना खाया जो स्टमक को बियर नहीं है, स्टमक जो है इसको सहन नहीं कर पाया। स्टमक जब वो सहन नहीं कर पाता है तो फिर या तो स्टमक उसको बाहर फेंकेगा जो भी आपने खाया, या फिर अंदर ही अंदर पेन हो जाएगा उससे, है ना। और इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई इन्फेक्टेड खाना खा लिया तो उससे लूज मोशन भी हो सकती है। तो स्टमक अपसेट के साथ में अगर नोसिया है, वॉमिटिंग है और डायरिया है, तीनों चीज़ें अगर उसको हो रही हैं स्टमक अपसेट के कारण ही, तो एपिकॉक 30 वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है, उसमें अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। कई बार डायरिया होता है किसी किसी को, तो वो कहता है कि साहब डायरिया के साथ में, दस्तों के साथ में ब्लड आ रहा है, ब्लडी स्टूल अगर आ रहा है और ब्लडी स्टूल के साथ में इसमें म्यूकस भी आएगा, तो ब्लड स्टूल के साथ में म्यूकस आ रहा है तब भी इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत उपयोगी है। कई बार डिफ़िकल्टी स्वालिंग में भी इसका यूज़ होता है, साथ में उसको नोसिया वॉमिटिंग में, खाना खाते ही नहीं अंदर निगलने में उसको दिक्कत हो रही है तब भी इसका अपन यूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग भी कई बार इसमें रहता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस में उसको नोसिया वॉमिटिंग भी हो रहा है, तो वहाँ भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छा इंडिकेशन होता है इसके लिए। और साथ साथ में नोसिया वॉमिटिंग के साथ में इस एपिकोक का जो पेशेंट होगा वो कहेगा मेरे मुंह में लार बहुत बन रही है, एक्सेसिव सलाइवेशन भी इसमें मिलता है। तो ये जो सारे सिम्टम मैं बता रहा हूँ, अगर ये मिलते हैं तो इसमें एपिकॉक 30 का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये समस्या को भी ठीक कर देती है। एक समस्या और अभी लूज मोशन की बहुत ज़्यादा चल रही है, और लूज मोशन जो होता है, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, पर गर्मियों में जो लूज मोशन होते हैं उसमें एकदम से पानी जैसे दस्त हो जाते हैं, आदमी को ऐसा आगाज सा लग जाता है, कोलैप्स हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो उसमें एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उस मेडिसिन की भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। बेरेट्रम एल्बम 200 एक मेडिसिन है। कब उसका यूज करना है अपन को लूज मोशन में, उसके सिम्टम आप याद रख सकते हैं। पहला सिम्टम तो ये है कि उसमें जो है फेंटिंग मिलेगी। फेंटिंग से मतलब है कि सडन कोलैप्स, एकदम से उसको दस्त लगे, दस्त इतनी तेजी से लग गए कि आदमी एकदम से लस्त हो गया, कोलैप्स हो गया, और एकदम ठंडा पसीना उसने छोड़ दिया, पसीना आ जाएगा एकदम से। तो सडन कोलैप्स एंड स्वेटिंग अगर हो रही है तो वहाँ पर बेरेट्रम एल्बम बहुत अच्छे काम करेगी। डायरिया जो होता है, इसमें डायरिया की जो पहचान है वो परफ्यूज वाटरी डायरिया होगा। परफ्यूज मतलब बहुत पानी, एकदम पानी जैसे दस्त लगेंगे, और उसमें स्वेटिंग भी आएगी। स्वेटिंग के साथ में उसको वीकनेस बहुत आती है, और स्वेटिंग भी जो होगी, पसीना भी होगा, वो बिल्कुल ठंडा होगा, ठंडा पसीना आ रहा है, कमजोरी आ रही है और एकदम कोलैप्स हो गया पेशेंट, तो बेरेट्रम एल्बम इंडिकेटेड है, बहुत अच्छा काम करती है। और साथ में अगर सीवियर वॉमिटिंग भी हो रही है, लूज मोशन तो थे ही, डायरिया तो था ही, अगर वॉमिटिंग भी हो रही है तब भी बेरेट्रम एल्बम दोनों चीज़ों को वहाँ पर ठीक कर सकता है। और जब उसको डायरिया होता है, दस्त लग जाते हैं, दस्त लगने के बाद जब वो बिल्कुल लस्त पड़ जाता है, कोलैप्स हो जाता है, तो उसके अपन हाथों और पैरों को देखें, हैंड एंड फीट अगर उसको देखें तो बिल्कुल कोल्ड कोल्ड एंड क्लैमी हो जाएंगे, ठंडे नम। तो ये बहुत अच्छी पहचान होती है कि हाथ और पैरों को अपन देख सकते हैं, वहाँ पर अगर वो ठंडे पड़ रहे हैं, नमी उनमें आ रही है, तो ये मेडिसिन वहाँ पर सिलेक्ट है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेशन बेरेट्रम एल्बम में है, जो इसके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। पेशेंट से अगर पूछें कि आपको खाने में क्या चाहिए, तो वो कहेगा कि भाई मुझे तो नमकीन चीज़ें चाहिए। क्रेविंग फॉर सॉल्ट, बहुत ज़्यादा डिजायर होती है उसको सॉल्टी चीज़ों की, वो कहेगा वो मीठा नहीं चाहिए, खट्टा नहीं चाहिए, मुझे तो नमकीन चीज़ें चाहिए, वो ही मेरे को खाना है। अगर उसको सॉल्टी पसंद है, सॉल्टी टेस्ट है, सॉल्टी चीज़ों की उसको डिजायर है, तो बेरेट्रम एल्बम इसमें बहुत अच्छी इंडिकेटेड मेडिसिन है। तो ये आजकल जो वाटरी डायरिया हो रहा है, इसमें बेरेट्रम एल्बम में अगर स्वेटिंग ज़्यादा है, स्वेटिंग कैसी है, कोल्ड है, और हाथ पैर उसके ठंडे हो जाते हैं, एकदम से कोलैप्स हो जाता है, तो बेरेट्रम एल्बम
बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 3 मेडिसिन जो है अभी प्रेजेंट में, जो नौसिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन जो हो रहा है, उसमें तीनों मेडिसिन को पहचान करके कोई भी इनका यूज़ कर सकता है। बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और इनसे निजात पा सकते हैं। आशा है आप जो है इनका लाभ उठाएंगे। अगर किसी को होम्योपैथिक मेडिसिन मिलने में कहीं परेशानी हो रही है तो मैं अपना इस पर मोबाइल नंबर छोड़ देता हूँ, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ ये दवाई अवेलेबल है, आपको ये आसानी से तीनों कोई भी मेडिसिन मिल सकती है। इसके अलावा भी आप अगर होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो होम्योपैथी से आप उसको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। आप मेरे से आपके नज़दीक में जो भी होम्योपैथिक फिजिशियंस हो, उसके संपर्क में आकर के आप अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से बिना नुकसान के होम्योपैथी में करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।